अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। खुला डिग्री कैसे कैंसिल होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडिंग हम आपको बता रहे हैं। खुला की डिग्री आप कैंसिल करा रहे हैं तो किस तरीके से आप कैंसिल कराएंगे। देखिए, खुला की डिग्री एक्सपायर्ड डिग्री हो गई है और अब उसको कैंसिल कराना चाहते हैं। अब किस तरीके से खुला की डिग्री जो है हम उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं या कैंसिल करा सकते हैं, उसका तरीकेकार हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है, अगर हस्बैंड ये कहता है कि ये खुला की डिग्री ऐसे हुई है कि ये एक तरफा हुई है, मुझे नोटिस ही नहीं मिला, कोर्ट ने मुझे सुना ही नहीं और ये फैसला जो है एक्स पार्टी एक तरफा हुआ है और बीवी ने उस केस में झूठे बयान देकर यह खुला ले लिया। अब अगर हम बात करते हैं बीवी, वो खुला तो ले लेती है लेकिन बाद में वो ये कहती है कि मैंने खुला तो ले ली मगर मैं किसी के दबाव में आ गई थी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी बुनियाद पर मैंने खुला ले लिए और अब मैं समझ गई हूं, अब मुझे अपनी बात पे पछतावा हो रहा है, अब मैं इसको कैंसिल कराना चाहती हूं। तो उसके लिए देखिए, बीवी भी एप्लीकेशन देकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अदालत ने उसके बयान को गलत मैंने अदालत में दे दिया और जिसकी वजह से ये खुला हो गई, तो मैं अब इसको कैंसिल कराना चाहती हूं। अब खुला की डिग्री को कैंसिल करने के लिए सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि एप्लीकेशन कहां फाइल की जाएगी। जी हां, एप्लीकेशन तो वहां फाइल की जाती जिस कोर्ट ने खुला दिया है, फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट ने जो फैसला दिया है, साफ ज़रा एक्स पार्टी फैसला दिया है, तो उसके लिए मुझे वहीं पे एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। अगला स्टेप जो होगा, एप्लीकेशन फाइल करना। किस कानून में फाइल होगी? देखिए, अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 6 है फैमिली कोर्ट एक्ट में, जिसके तहत एक्स पार्टी डिग्री जो है वो सेटिस्फाइड होती है। अगर 12(2) CPC में भी जा सकते हैं, लेकिन फैमिली कोड में भी एक सेक्शन मौजूद है, जैसे मैंने बताया अंडर सेक्शन 6 का सब सेक्शन 9 का 6 है फैमिली कोड एक्ट का, उसमें आप जा सकते हैं। अंडर 9 रूल 13 भी है CPC में, ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। और बेहतर ये है कि फैमिली कोड का केस है, फैमिली कोड में जा रहे हैं तो आप फैमिली कोड एक्ट के तहत ही एप्लीकेशन फाइल करें। अब फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन दे रहे, ग्राउंड कौन सी है? देखिए, किन ग्राउंड पर ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। पहला ग्राउंड तो ये है, साफ दे रहे, एड्रेस गलत था। हम कह सकते हैं कि हस्बैंड का एड्रेस गलत था, हमें नोटिस ही नहीं मिला, ये सॉलिड ग्राउंड है। शोहर को नोटिस ही नहीं मिला, शोहर बीमार था, शोहर आउट ऑफ मुल्क था, आउट ऑफ कंट्री था, उसको पता नहीं था इसके बारे में, या फिर बीवी ने ये सारे झूठे बयान दिए हैं और कोर्ट ने जल्दबाजी में आकर रिकंसिलेशन भी नहीं की है और एक्स पार्टी डिग्री कर दी है। या फिर ये खुला जो है किसी जबर की बेस पर, किसी धोखे की बुनियाद पर जोर ज़बरदस्ती जो है वो किया गया है और मसालियात की कोशिश नहीं की, कि जो कि इसकी एक जान है वो खुला की कि मसालियात होना ज़रूरी है, वो नहीं की गई, इसलिए मसालियात नहीं की गई। ये एक इम्पोर्टेंट जो एक लाजमी हिस्सा है खुला का। तो ये आपके पास ग्राउंड है। अब आपको कौन कौन से देखे एविडेंस देनी है, डॉक्यूमेंट देनी है। साफ ज़ाहिर है निकाहनामा, डिवोर्स पेपर मौजूद है उस खुला के में, तो NIC की कॉपी देनी है और आपको वो प्रूफ देने हैं कि ये मेरा देखे NIC देना है, कोई और डॉक्यूमेंट देना है, देखे निकाहनामा देना है, ये निकाहनामा ये एड्रेस लिखा हुआ, मेरे शनाख्ती को पड़ा ये एड्रेस लिखा हुआ, चुनाचे ये गलत एड्रेस थे, गलत एड्रेस का हमने प्रूफ देना है। बाहर थे तो साफ ज़रा आउट ऑफ कंट्री थे, उसको आपने ट्रेवलिंग हिस्ट्री देनी है, पासपोर्ट देना है जिस पर एंट्री थी, मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं था तो ये आपने, या फिर दूसरे शहर में थे उसकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री देनी है, टिकट देनी है, ये प्रूफ देने हैं। आउट ऑफ कंट्री होंगे तो पासपोर्ट देना है, बीमार थे तो मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। और इसी तरीके से बीवी ने मिसलीडिंग की, व्हाट्सअप मैसेज भी बता सकते हैं कि देखिए उससे तो मेरा रब्ता था, उसने तो मुझे बताया नहीं, धोखा और फराड में मुझे रखा कि, और फिर जो है इसके अलावा आप विटनेस भी पेश कर सकते हैं। तो ये सारे आपने प्रूफ देने। अब इसके बाद अदालत को क्या करना है? देखें, अदालत ये करेगी, दूसरी पार्टी को नोटिस देगी, साफ ज़ाहिर हस्बैंड ने एप्लीकेशन फाइल किया तो बीवी को नोटिस देगी, उसका जवाब आएगा, स्टेटमेंट आएगा और उसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड होगी, कोर्ट रिकंसिलेशन करेगी और फिर रिकंसिलेशन में, और उससे पहले जो है वो डिग्री साफ ज़ाहिर अगर कोर्ट मुतमैन होगी वाकई आपको नोटिस नहीं मिला तो उसको कैंसिल कर देगी और फिर नए सिरे से रिकंसिलेशन होगी और इस तरीके से आपका खुला जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आप दोबारा उसमें रिकंसिलेशन कर सकते हैं, सुलह कर सकते हैं और फिर उसके बाद
चाहे बीवी तो नया केस भी बाद में फाइल कर सकती है। सुलह होने के बाद कहते हैं नहीं ये हमारी सुलह तो हो गई थी मगर उसने फिर अमल नहीं किया, दोबारा भी आपकी बीवी के पास ऑप्शन रहेगा, खुला ले सकती है। और सुलह हो जाती है, साफ ज़ाहिर है, तो दोनों पार्टियां घर भी जा सकती हैं। नहीं होती तो फिर दोबारा से रिकन्सिलेशन होने के बाद उस जो केस आपका सेटिसाइड हो गया था उसी के अंदर दोबारा से खुला भी उसको ग्रांट हो जाएगा। अब देखिए, याद रखें, ये आपको एप्लीकेशन का फाइल करनी होती है। याद रखें, एप्लीकेशन आपको विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट नॉलेज, जिस तारीख से आपको पता चलता है बीवी ने ऐसा काम कर डाला है, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने वो डिग्री को कैंसिल करने की, खुला को कैंसिल करने की एप्लीकेशन देनी है। और वकील एंगेज करें, बेहतर तो ये होगा, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा। तो ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त, कल फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।